गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पर आपका स्वागत है। जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। मेरी आदत थी संगत जी की, जब भी मैं गुरु जी के मंदिर जाता, गुरु जी के चरण स्पर्श जरूर कर। आई मीन टू से संगत जी की मैं ही संगत जब गुरु के चरण स्पर्श करती थी तो थोड़ा सा कम झुककर ही कर लिया कर, लेकिन मैं पूरा बकायदा निपटा था, गुरु जी के चरणों को स्पर्श करता था और मुझे बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती थी। तो मुझे याद है गुरु जी वहाँ बैठे हुए थे, मैंने गुरु जी को चरण स्पर्श किया और गुरु जी एक संगत के साथ बात कर रहे और मैंने उनके पाँव छुए। और जब मैंने उनके पाँव फिजिकली छुए तो इसका मतलब मैंने उन्हें डिस्टर्ब किया, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हैं। जब गुरुजी डिस्ट्रैक्टिंग को कहा, पंजाबी में कहा कि ए मुंडा कंफ्यूज है, दिस बॉय इज अ कंफ्यूज कैरेक्टर ओवर सिवली। संगत जी जब मेरे बारे में ऐसा बोला तो मुझे थोड़ा अवसेंट के बीच में जाकर मैं बैठ गया और मेरी एक आदत थी मेडिटेशन करने, तो मेडिटेशन करने लग गया। परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि गुरु जी को ऐसा कहना पड़ा। संगत जी, मैंने आंखें खोली और मेरी नजरें गुरु जी से हुई, तो गुरु जी के ठीक पास में वही होम्योपैथिक डॉक्टर बैठा था जिसका मुझे लगता था कि उसके ट्रीटमेंट से मेरे डैडी ठीक हुआ नहीं। और वो जो मेरा एक पर का जो डाउट था, कंफ्यूजन था, उसको डॉक्टर जी से ब्लेसिंग मिल रही थी और मुझे पूरी तरह से क्लियर हो गया कि मेरे डैडी को सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग हुई थी। और इस प्रकार से गुरु जी ने अपने आप ही मेरा वो कंफ्यूजन भी दूर कर दिया। अब मुझे मालूम है कि गुरु जी हैं हर समय में, वह हमारे बीच नहीं है और वह हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जो जय गुरु जी। कबीरा चिंतन क्या करूँ, चिंता से क्या होए, कबीरा चिंतन क्या करूँ, चिंता से क्या होए, तेरी चिंता वो करे, चिंता मोहे न को। अर्थात गुरु जी, हम चिंता क्यों करें, चिंता से होगा ही क्या। अगर मेरी चिंता स्वयं गुरु जी करते हैं, मुझे किसी भी प्रकार की चिंता कभी नहीं होगा। इसलिए संगत जी, गुरु जी का गुणगान कर, उनका सिमरन करिए और उनका भजन करते हैं कि जो गुरु भजन करते नहीं करते दान में ढील, जो गुरु भजन करते नहीं करे दान में ढील, उसके धन ही पाएगा विश्वविद। और अर्थात संगत जी, जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम का भजन नहीं करते, गुरु के नाम का भजन नहीं करते और दान करने में नहीं करते या करते ही नहीं हो, उनकी उस मेहनत के दम को पेशिया, डॉक्टर और वकील हो जाते। अर्थात नशे, बीमारी, जुआ, मुकदमे, वेश्यावृत्ति में उनका धन बर्बाद हो जाता है और परिवार कष्ट में आ जाता है। इसलिए संगत जी, गुरु जी का सिमरन करते रहिए, गुरु जी में ध्यान लगाइए, उनके श्री चरणों की सेवा कीजिए और जैसा गुरु जी चाहते हैं और जैसा गुरु जी ने हमें हमेशा गाइड किया है, वैसा हमें फॉलो करना चाहिए। तो गुरु जी की आज्ञा मानते हुए हम सभी संगत को रोजाना गुरु जी का सत्संग सुने और सुनाते। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर, बहुत खास है। संगत जी, जो जन रही है गुरु जी के साथ तो बहुत सुंदर हो, बहुत खास हो। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया हो, उनके परिवार को ब्लेस किया हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अंत तक सुनो, पूरा सुनिए, भक्ति भाव के साथ सुनो और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग प्राप्त करोगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस सत्संग से भी आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिले हुए, गुरु जी का इशारा आपको मिले। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सिंपल लिखावट को हिंदी में ईमेल आईडी और जो मंच गुरु जी को ब्लेसिंग आए, गुरु जी की ब्लेसिंग की शुरुआत हुई थी क्योंकि दिसंबर 1998 में
मेरी सिस्टर की शादी हुई, क्योंकि उसके 2-3 महीने पहले ही हम गुरु जी के पास गए थे, क्योंकि हमने उस समय गुरु जी के आशीर्वाद दिया था, ब्लेसिंग हुई मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए, और गुरु जी के आशीर्वाद से ही, गुरु जी की ब्लेसिंग से ही मेरी सिस्टर की शादी हुई। और तभी से मुझे गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संगत जी, बात फरवरी 1990, मेरे पिताजी आर्मी में डॉक्टर और उस वक्त दिल्ली में ब्रिगेडियर गुप्ता और मेरे डॉगी गुरु जी के पास जाया करते, और मेरे पिताजी ने मुझे फरवरी 1999 में बोला कि मैं गुरु जी के पास जा रहा हूँ। गुरु जी ने मुझे बुलाया है। और संगत जी, वो जो समय था गुरु जी के पास जाने का, फिर दोपहर का या सुबह का समय, और उस समय भी शाम को ही सत्संग हुआ कर। तो गुरु जी केस टू केस वैसे पर कनेक्शन करने के लिए किसी पर्टिकुलर संगत को दोपहर में बुला कर, जिस वक्त डैडी ने उससे पूछा तो मैंने कहा कि मैं भी चलना चाहूँ, क्योंकि संगत जी बहुत सब चाहते हैं कि हम सभी को ब्लेसिंग मिले। और संगत जी, मेरे डैडी जो है वे बहुत रिलीजियन पर्सन हो, और मुझे लगा कि अगर डैडी गुरु जी के पास जा रहे हैं तो निश्चित है गुरु जी की ब्लेसिंग उन्हें मिलेगी, तो साथ ही साथ हमें भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। अब संगत जी, हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे और गुरु जी अपने होते में बैठे हुए थे। वहाँ कोई संगत हुई सिवाय मेरे और डैडी के। डैडी और मैंने गुरु जी के पाँव छुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु जी बिल्कुल डट पंजाबी में बोला करते। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे डैडी से पूछा कि ये कौन है, तो डैडी ने कहा कि मेरा बेटा हो। अब जो अगला गुरु जी का रिएक्शन था वो यह था कि ब्रिगेडियर विश्व सन लो। अब मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। गुरु जी को कैसे पता कि मेरे जो ससुर हैं वो शिष्य हो। मेरे फादर इन लॉ तो कभी आए ही नहीं थे गुरु जी के मंदिर में। उस वक्त मुझे लगा कि ये होगा कुछ, लेकिन अब मैं ये सब सारी बातें सोचता हूँ, मुझे लगता है कि गुरु जी ने मैसेज दिया था कि गुरु जी अपनी संगत को पहले से ही जानते, भले ही वो संगत पहली बार ही क्यों ना आई हो। तो फिर गुरु जी ने डैडी से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। डैडी ने कहा कि मुझे स्किन प्रॉब्लम, मुझे बहुत सारे विश निकलते हैं। मेरे डैडी खुद एक डॉक्टर हैं और वो खुद एक बहुत बड़े सुपर स्पेशलिस्ट थे। उन्हें स्किन की प्रॉब्लम थी, उन्हें रेशेस निकल आते थे, और जब भी वो सनलाइट में बाहर निकलते तो ये ज़्यादा विश जाते। और संगत जी, जब डैडी गुरु जी से मिले तब इस स्किन प्रॉब्लम को उन्हें 10 साल हो चुके थे, और साल में कम से कम ये स्किन प्रॉब्लम 10 महीने है। तो संगत जी, 10 साल से 10 महीने तक तो ये स्किन प्रॉब्लम से सफ़र करते। उन्होंने सारे प्रकार के ट्रीटमेंट कर लिए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, में किसी से भी फायदा नहीं हो रहा था। खुद भी बहुत बड़े डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट थे, फिर भी वे अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे। वो उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो गुरु जी ने अपना ट्रीटमेंट शुरू। आप सभी जानते हैं गुरु जी ने कहा कि अगली बार जब आओ तो लोटा लेकर आना, कॉपर का लोटा लेकर आना। तो अगले दिन जब हम लोग लोटा लेकर आए गए तो गुरु जी ने लोटे को ब्लेसिंग की, लोटा ब्लेस किया और हमें ट्रीटमेंट का तरीका बताया कि लोटे में रात में पानी भर और रात भर लोटा अपने पास है। सुबह इसका आधा जल पीना और आधे जल से स्नान करना। अब संगत जी, हम गुरु जी के पास गए थे फरवरी में, और लोटे का पानी पीना और उसे नहाना मेरे डैडी ने आज में शुरू। और संगत जी, जब अप्रैल मई आया तो डैडी की रेशेस की प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो गई 2 टाइम्स 3 टाइम्स। और संगत जी, एक इंजीनियर होने के नाते मैं अपना दिमाग लगा रहा था। गुरु जी ने तो ऐसा ट्रीटमेंट दिया है, इसमें ना तो कोई कलर है ना ही कोई दवा है। सारी गुरु जी तब मैं सब नहीं जानता था कि ईश्वर के सामने इफ एंड बट नहीं करना चाहिए। मैं अपना दिमाग लगा रहा। संगत जी, मई के में डैडी की प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो, जून आते हैं डैडी की सारी प्रॉब्लम। और संगत जी, अक्टूबर नवंबर तक जिंदगी ऐसी रह गई जैसे कि वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, यानी ना के बराबर।
संगत जी, मैं बात कर रहा हूँ राइजिंग नाम की गाड़ी। जब डैडी की सारी प्रॉब्लम पूरी तरीके से, और संगत जी यह बात है आज से 25 साल पहले, जो प्रॉब्लम डैडी को साल भर में 10 महीने तक रहती थी, वो आज मुश्किल से वो प्रॉब्लम एक हफ्ते भी नहीं हो। और संगत जी, मैं एक हफ्ता तो जान मुझ के कह रहा था ये सी हो गई, इतनी सॉल्व हो गई थी कि हमें कई बार पता भी नहीं चलता था कि ये प्रॉब्लम आई कब और कब चली। और जब उन्हें ये प्रॉब्लम थी तो इतना ट्रीटमेंट, अलग अलग डॉक्टर के पास जाना, ट्रीटमेंट करवाना, और जब वो आर्मी यूनिफॉर्म पहनते थे तो उन्हें वो तकलीफ थी। स्किन पर यह लोटे का चमत्कार, ये पानी का चमत्कार सिर्फ शुरू कर सकता, यह उन्हीं की ब्लेसिंग से हो सकता है और किसी की ब्लेसिंग से नहीं। और संगत जी, इस चमत्कार ने यह प्रूफ कर कि हम एक महापुरुष के साथ बैठे और उनकी ब्लेसिंग की है। और संगत जी, फिर हम उसके बाद मैंने अपना दिमाग यहाँ छोड़ दिया। मैं समझ गया था कि हम सही जगह पर पहुंच गए और मेरी जिंदगी और गुड लक शुरू हो गई। हम एक महान आदमी के पास बैठे। इन संगत जी, मैं ये कहना चाहूँ, एक तब हमें पता नहीं था कि हम भगवान के सामने, हम परम परमेश्वर के साथ, समझिए काश हमें यह बात पता होती तो हम नहीं बैठे हैं। हम गुरु जी के पास से एक पल के लिए भी नहीं। अब संगत जी, डैडी की बात खत्म हो गई और 2000 में डैडी का रिटायरमेंट और हम नोएडा आ गए। नोएडा आने के बाद डैडी का गुरु जी के पास जाना पड़ा और मैं रेगुलरली गुरु जी के पास जाता रहा। जहाँ तक मुझे ध्यान है संगत जी, डैडी 2001 या मैक्स 2002 तक गुरु जी के पास जाते रहे। और 2003 का मुझे याद कि मैं गुरु जी के पास जाते रहे हूँ। गुरु जी, मैं तो गुरु जी के पास जाता रहता था। तो मैं डैडी से पूछता था कि डैडी आज चलेंगे आप? और डैडी कहते थे बताऊंगा। और ऑब्वियसली संगत जी, डैडी, तो मैंने कुछ समय के बाद उनसे पूछना भी छोड़, क्योंकि संगत जी मैं उनसे हाँस घूमना चाहता, जो वो ना कहते थे तो बहुत, और मैं दिल से चाहता था कि डैडी हाँ करें और वो मेरे साथ चलें, क्योंकि डैडी को गुरु जी की स्पेशल ब्लेसिंग दी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर खुद भी आए मुझे और स्पेशल ब्लेसिंग दी। संगत जी, 2003 से इतना चला गया और डैडी गुरु जी के दरबार में। संगत जी, मुझे याद है कि गुरु जी एम्पायर स्टेट में जब अपने हाथों में से अपना सबूत दिया करते, और वो सबूत 2 इंच या 2.5 इंच का वो पासपोर्ट साइज के सबूत हुआ करते, लेमिनेटेड, और वही सबूत सेवादार भी पाई और उसी तरह के सबूत संगत किया भी करते। और उस सबूत में गुरु जी के साइन भी हुआ करते। और आज भी गुरु जी के उन सबूत ना मेरे कलेक्शन में, ये गुरु जी की ब्लेसिंग थी कि मुझ में इतनी अक्ल थी कि मैंने उनके उस सबूत को उस सजाने करके रखा। तो उसमें से एक सबूत मैं रखा हूँ। तो डैडी ने कहा, मुझे मिला था कि वो सबूत ऐसे चमक रहा था जैसे कि वो उनके से कुछ कहना चाहता, और वह सबूत वो रहा। डैडी के उत्साह में मुझे उनकी आंखों में वो चमक थी, वो बहुत खुश थे, वो फौरन थे। तो डैडी ने कहा, मैं तो बस पहुँचाना चाहता हूँ। और यही बात सुनी संगत जी, मैं तो बहुत कि अरे बाप, मैं तो इस समय से बोल रहा था गुरु जी के पास चले, डैडी काम किए जा रहे हैं। अब तो खुद डैडी ने आगे तय करता है कि संगत जी, मुझे याद है वो कल बात कर, क्योंकि डैडी ने उसके पास चढ़ा। तो मैंने कहा कि डैडी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे होता है सेशन, आज तो ट्यूसडे है, हम लोग वीकेंड पे चलोगे गुरु जी के पास। अब संगत जी, वीकेंड के सैटरडे या संडे को हम गुरु जी के पास करो। डैडी और गुरु जी से हमें ब्लेसिंग ली, लंगर प्रसाद किया, और उनके 4 या 5 दिन के बाद गुरु जी ने वहाँ सुना। संगत जी, इसे आप या संजोग कहीं या एक्चुअल में
संगत जी 2007 की बात और 31 मई 2007 और हम लोग 2025-26 और हम लोग 25-26 मई जी के पास हम लोग ब्लेसिंग लेने गए 2007 को भी। और जैसा कि मैंने बताया कि 2001 सुबह 2002 के बाद मेरी गुरुजी के पास कभी नहीं गए। मतलब आई डू से संगत जी मिनिमम 5 साल तो डरी गुरुजी के पास गए भी नहीं। उसी हफ्ते उसी वीकेंड अगर एक वीक तो गुरुजी तो चोला छोड़ जा चुके और उसी वीक डैडी को गुरुजी के स्वरूप में चमत्कार दिखा और उन्हें गुरुजी से मिलने की इच्छा हुई। और उस वीकेंड वो गुरुजी के मन में गुरुजी से ब्लेसिंग ली और ठीक हमारे जाने 4-5 दिन के बाद संगत जी इस बात ने मुझे मैं समझ आ गया कि जब तक गुरुजी का बुलावा ना हो कोई गुरुजी के पास नहीं जा सकता, दरबार में नहीं जा सकता। जिस दिन गुरुजी आपको बुलाएंगे कोई पिता की ताकत और संगत जी मैं मेरे में किसी चमत्कार से कब कि मेरे डैडी जो मुझे खुद देखा 5 साल तक गुरुजी के पास नहीं गए और उसी वीकेंड गुरुजी के पास गए जिस वीकेंड गुरुजी ने महासमाधि 31 मई में 2007 को मैं भी वहाँ गुरुजी ने चोला छोड़ने के बाद जामा का संभाल बनी हुई। हम लोग वहीं पर थे संगत जी, हम लोग खुद कंफ्यूज थे, इवन पूरी संगत कंफ्यूज कि अब क्या हो। हम लोगों की जो चमत्कार की जो जर्नी गुरुजी के साथ चल रही फिर हम पा रहे कि हमें पता था कि गुरुजी ने कि ऐसा तो नहीं किया था कि उनके बाद कोई और आए कोई और हमें ब्लेसिंग करे, परंतु संगत जी भगवान जी तो भगवान हो। हमें नहीं पता था कि आप हमें कैसे ब्लेसिंग्स, हमें नहीं पता था कि संगत जी जीवन की गाड़ी कैसे चले। लेकिन आज उस बात को 16-17 साल और हमारे जीवन फुल स्पीड के साथ चल रहे। गुरु जी के नित्य नए चमत्कार होते जा रहे हैं, संगत पे संगत जुड़ती जा रही और सभी संगत का उपलब्ध कंप्यूटर चालू हो गया है। मैंने आप सभी के साथ डाइट की हेल्थ प्रोडक्ट उनकी जरूरत की बात की। अब मैं आपसे 5 से 6 साल पहले मैं पिछले 6-7 सालों से और 2022 में जब दुबई से इंडिया आया तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि साहब कहाँ पर हूँ, तो ड्राइवर ने बोला कि साहब डॉक्टर के पास गए आर्मी हॉस्पिटल। मैंने कहा ठीक है। तो जब डैडी वापस आए तो मुझे उनसे कि डैडी क्या हो गया, क्या बात है, आप हॉस्पिटल गए थे। डैडी कहने लगी कि दांतों में पाओ और थोड़ा आंखों में भी। जब भी किसी पेशेंट का रिसेप्शन हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही तो मैं दिखाने चला गया। संगत जी शाम होते होते डैडी की आंख इतनी बढ़ गई कि उन्हें 5 फीट का डिस्टेंस भी नजर। डैडी ने आर्मी हॉस्पिटल फोन किया। डॉक्टर ने कहा कि सैटरडे संडे तो बंद है और मैं मंडे को एडमिशन सबसे पहले आप हैं। लेकिन संगत जी डैडी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा था कि मैं शांति से रह नहीं पा रही। हमने इधर उधर फोन कॉल्स किए और ऐसे में हमें एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर जो आंखों की बहुत बड़ी डॉक्टर थी और दिल्ली में हॉस्पिटल के एक चैन वहाँ की सबसे बड़ी उनका नंबर मिला और उन्होंने सैटरडे मॉर्निंग का नंबर अपॉइंटमेंट दे दी। डॉक्टर ने कहा चेकअप करने के बाद कि अंकल आपके आंखों में गैप है और उस गैप को कम करने के लिए प्रोसीजर करना पड़ेगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब संगत जी प्रोसीजर का मतलब है ऑपरेशन करना पड़ेगा और डैडी की एज 80 तक पहुँच गई। अब संगत जी इस फैक्टर होने के कारण अगर आपको एज में ऑपरेशन बोल दिया जाए तो ऐसे में कुछ गड़बड़ी तो हो जाएगा, तो उसको करके एंजाइटी और टेंशन हो जाए। तो डैडी ने कहा कि हमें एक और ओपिनियन, तो हमने एक और डॉक्टर को जो दिल्ली के एक बहुत बड़े फेमस डॉक्टर है हम उनके पास गए कि अंकल आपकी आइस में गैप है और उन्होंने भी वही प्रोसीजर करना।
और उस प्रोसीजर के बाद आपके मतलब संगत जी, जो पहले डॉक्टर का जो ओपिनियन था वो सेकंड डॉक्टर के ओपिनियन से मैच करता। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप एक महीने बाद आइए, तब तक आंखों में सॉफ्ट हो जाने दीजिए, इसके बाद ही हम ऑपरेशन कर। अब संगत जी, जब डैडी एक महीने के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब दोबारा चेक किया तो उनकी आंखों का गैप आधा रह गया। तो डॉक्टर कहती है कि अंकल, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, स्कैनिंग की है और स्कैनिंग में आपकी आधा रह गया है। कहने लगी कि ऐसे करते हुए कि आप थोड़ा और समय, आप एक महीने बाद फिर आइए संगत जी। फिर मैंने डैडी को कहा कि जैसा कि संगत जी मैंने आपसे पहले बताया है कि सबूत जो खजाना है वो मेरे पास है, रखा हुआ है। मैंने उसमें से एक सबूत जिसमें गुरु जी के सामने थी, और मैंने डैडी को कहा कि डैडी आप वो गुरु जी के संग कृपा करें, मंत्र जाप करें आपके ऊपर, तो वो ऐसे ही गुरु जी की, आपको बस मंत्र जाप करना है और कई चिंता करनी। अब संगत जी 2 महीने बाद डैडी दोबारा डॉक्टर के पास गए और फिर से स्कैनिंग हुई तो कहने लगी डॉक्टर की, अंकल अब तो आपका क्या बहुत कम हो गया, अब तो सिर्फ 10 पर ही रह गया और अब थोड़ी सी ही हीलिंग बाकी। और संगत जी, यह बात 2019 की है। अब तक की तारीख में ना तो डैडी का कोई ऑपरेशन हुआ और ना किसी प्रकार की मेडिकेशन उन्हें लेनी, और डैडी की आंख ठीक हो गई। और डॉक्टर ने कहा कि यह लाखों में एक पहला के ऐसा केस है जो इस उम्र में उनकी आंखें, डैडी की आंखें अपने आप ठीक हो गई हैं। और जितनी भी संगत यह सत्संग सुन रही है वे यह जानती है कि यह सिवाय गुरु जी के और कोई नहीं कर सकता हो। सिवाय गुरु जी की ब्लेसिंग के यह काम हो ही नहीं सकता था। इस एज में 21 की उम्र में अपने आप आंखों का ठीक हो जाना, यह सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ही कर सकते। जैसा कि मैंने बताया कि 1990 स्किन प्रॉब्लम थी, 2019 में आंखों की प्रॉब्लम। गुरु जी तब भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ। गुरु जी कभी नहीं गए हैं। हाँ, यह बात और है कि हमें ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाई दे, लेकिन मेरे सारी संगत के इंसान की हर पल है और हम गुरु जी से वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे तब, वैसे ही अपने जो संगत जी आज गुरु जी से जुड़े 25-26 साल हो गए, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि गुरु जी हमारे साथ नहीं। हर पल यही महसूस हुआ कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं। संगत जी, वैसे तो डैडी की बहुत सारे चमत्कार हैं, अगर मैं बोलता रहूं तो समय कम पड़ जाएगा। मैं अभी आपको खुद के सत्संग सुनाना चाहता हूँ, अपनी एक्सपीरियंस सुनाना चाहता हूँ। संगत जी, जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ा डैडी के थ्रू और गुरु जी ने अपने चमत्कार किए, तो संगत जी उस उम्र में मैं जो मेरी थी, उस उम्र में हम सभी को एक चेकलिस्ट हुआ करती थी। हम कहते हैं संगत जी मांगो नहीं मांगो। उस समय में थोड़ा यह था, मेरी चेकलिस्ट थी कि मैं साफ साफ ये कहूँगा कि गुरु जी जानते थे कि मेरी चेकलिस्ट थी। और संगत जी उस उम्र में हम करियर और ये करते हैं, हमारी जॉब होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रायोरिटी होती है। तो वह सब कुछ ऐसी चेकलिस्ट में था। संगत जी, मेरी लाइफ में 3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब मैंने जॉब पोजीशन पहले दिन रहा और बाद में मुझे अपनी दोबारा दूसरी जॉब में संगत जी मैंने सभी टॉप कंपनीज में काम किया है, जैसे IBM और फिडेलिटी, गुरु जी ने अच्छी कंपनीज में नौकरी, अच्छे लेवल पर काम करवाया है। और यह रिस्क उठाने की हिम्मत से गुरु जी ही करते। संगत जी, सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाए करती थी कि मैं डिज़ाइन कर या करता, गुरु जी से कहता था कि गुरु जी अब आपको नहीं नौकरी दिलानी, अब आप ही को बताना है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। और संगत जी, और मैं कहता था कि गुरु जी अब सब कुछ आप पर छोड़ा, तो शायद आप लीव ना करें। गुरु जी अपने आप ही ऐसे मार्गदर्शन दे देते थे। गुरु जी अपने आप मेरे सामने अच्छी नौकरी ले आते थे और हर नौकरी की अपनी पॉजिटिविटी थी। कहीं पे फैमिली लाइफ व
फैमिली बैलेंस करना होता था। कहीं पर जूम ऑफिस जाते थे तो वो पर मीडिया में सब जगह पर थे। कहीं एशिया पैसिफिक रोल होता था और सारी टॉप कंट्रीज में ही काम करता रहा। यह सब कुछ गुरु जी की देन हो रहा है। यह सब कुछ गुरु जी की ब्लेसिंग ही हो। गुरु जी की मेहनत मैंने हेल्थ में बताई। गुरु जी की मेहनत मैंने बताया कि कैसे कैरियर प्रोग्रेशन में गुरु जी ने मुझ पर कृपा की। संगत जी, मेरा 24-25 साल का गुरु जी के साथ चल ब्लेसिंग्स उनकी ऊर्जा हुई। और अगर कोई मुझसे पूछता है कि इन 24-25 सालों में आपका क्या मैसेज है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं इस बात को संगत जी 3 चीज़ों में सराइज करना चाहता हूँ। और ये 3 चीज़ें मैं अभी थोड़ा एलेबोरेट करूँगा। अभी तक जो मैंने सत्संग किए वो सभी मिरेकल्स के बारे में, कैसे कैसे गुरु जी ने मुझे डिफरेंट एक्सपेक्ट्स में हेल्प किया और मेरे फादर को हेल्प की, चाहे वो हेल्प की चाहे वो करी, और भी डिफरेंट एक्सपेक्ट्स में गुरु जी ने हमें हेल्प की है, कृपा की है। और अब मैं बताना चाहूँगा संगत जी कि मेरी गुरु जी के साथ जर्नी क्या रही और मुझे क्या सीख मिली है। सबसे पहली बात, इस पूरी जर्नी से मैंने एक चीज़ तो सीख ली है कि भगवान हो। संगत जी, बड़ी सिंपल सी बात है, भगवान है। लेकिन इस बात को मानना उतना ही मुश्किल है कि भगवान है। संगत जी, इस बात को समझना बहुत टफ है। भगवान है का मतलब है कि हर पल हर पल वह हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हमारे सारे एक्शंस पर उनकी नजर है। एटलीस्ट मैं मेरे बारे में बोल सकता हूँ कि दिमाग इधर उधर चला जाता है, एक्शंस इधर उधर हो जाते हैं। और जब मुझे यह सारे काम करते हुए जब मुझे इस बात का एहसास है कि भगवान है, यह बात मुझे इसे क्लियर में रखती है। ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि संगत जी, क्योंकि दिमाग तो इधर उधर हो ही जाता है। आप लोग ऑफिस में, घर में, रिश्तेदार सब परेशान करेंगे और आप परेशानी पर आप भी रिएक्ट करोगे। और इस टफ लाइफ में ईश्वर, संगत जी, ईश्वर है। अगर आपको ये बात मालूम है तो आप रिएक्ट नहीं करो, और आप रिएक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, जिसका मतलब आप में हिम्मत नहीं हुआ है। इससे संगत जी बहुत टफ सिचुएशन है। मैं आपको यह कहूँगा कि हमें बचना नहीं, दिल दिमाग को भटका वो नहीं, सीधे चलते रहो। भगवान है और भगवान उसी चीज़ के अगर भगवान है और वह हमें दर्शन देख रहे हैं, तो जो एक चीज़ आपके हाथ में है वो है कर्म। तो अपने कर्म ठीक रखना हो जरूर। और अगर आपने अपने कर्म गलत कर लिए और भगवान है, तो उसकी तीसरी चीज़ है डेस्टिनी। तो डेस्टिनी में आपको परेशानी तो होगी ही होगी। अगर आपके कर्म गलत हैं तो अगर भगवान है, और अगर आपके कर्म गलत हो गए हैं तो आउटपुट में आपको परेशानी मिलेगी। वो आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी, क्योंकि वह तो भगवान के ऊपर है, ईश्वर के ऊपर है कि कब वह आपको इस परेशानी से गुजरने के लिए हुक्म करेंगे। क्योंकि आपने गलत किया है, और अगर आपने अच्छा किया है तो आपको उसकी ब्लेसिंग दी आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। वो सब कुछ भगवान के ऊपर है। कई बार हमें ऐसे लगता है कि हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, फिर भी हमारी जिंदगी इतनी टफ क्यों है। तो उसका सर जब मैं अपने आप को कहता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि हो सकता है कि पुराने कोई कर्म हमारे गलत हो गए, या उन कर्मों को गुरु जी सुधार रहे हैं, या उन कर्मों को काट रहे हैं। पर आपको एक बात जो बिल्कुल क्लियर कट अपने दिमाग में रख, मैं यह हूँ कि भगवान है और आपको अपनी कर्म बिल्कुल ठीक। हालांकि संगत जी, ये बात बहुत बहुत टफ है। भगवान को हर पल हर क्षण याद रखना बहुत टफ है, और हमारे कर्म कहीं ना कहीं भटक के लेफ्ट राइट हो ही जाते। बहुत बार हम लोग सोच लेते हैं कि हम लोग शॉर्टकट ले लेते हैं, संगत जी, तो आउटपुट पैसा नहीं हो। तो संगत जी, ये दोनों बहुत ही टफ चीज़ें हुए हैं। तो संगत जी, जैसे मैंने अपनी लाइफ में ये 3 चीज़ें कि भगवान है, आपको अपने कर्म सही रखने हैं, और अगर सही कर्म है तो आपको कल भी आपके
आपको डेस्टिनी की पिंकी बहुत अच्छी कब होगी, कब पर मिलेगा, यह ईश्वर के ऊपर है। उस डेस्टिनी को, उस पल को ईश्वर पे छोड़ें, गुरु जी पे छोड़ दें, वो आपकी इच्छा है। और संगत जी, पूरी जल्दी से एक बात मैं कह सकता हूँ, संगत जी, हम दो तरह से बींग्स हैं, एक ह्यूमन बींग्स और एक स्पिरिचुअल बींग। ह्यूमन बींग्स वो है संगत जी कि अगर आप कोई हमें परेशान करता है तो हम भी उसे परेशान कर देते। हम मोह माया की चाल में फंस रहे हैं और हम उस मोह माया के चक्कर में हमें पता है कि जो निर्णय हम ले रहे हैं वह गलत है, पर कई बार वह जरूरी भी होता है। हमें पैसा भी चाहिए होता है, हमें सब कुछ चाहिए होता है। और एक स्पिरिचुअल बीइंग है जो अपने आप को इन सारी चीज़ों में बांधते नहीं और अपने आप को अच्छे काम से एसोसिएट करते हैं और देखते हैं कि मैं अपने आप को तोड़ना चाहूँगा कि मैं उस बैरोमीटर में, उस मेजरमेंट में कितना अच्छा कर रहा हूँ, इस सिचुएशन बीइंग में कितना अच्छा कर रहा हूँ, कितने अच्छे कर्म कर रहा हूँ। अगर मैं उसे अपना मेजरमेंट का टेप बना के चलूँ, नॉट वुमेन बीइंग इज अ स्पिरिचुअल बीइंग, तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक हमें भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, ये सारी चीज़ मैंने ये ऐसे सीखी कि जब कभी कोई मुझे परेशानी कर दिया करता था तो मेरे मन में आता था तो मैं भी उसे परेशान, पर मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं 100% सही हो गया। मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत से पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं जिन्हें मुझे ठीक करना है, लेकिन थोड़ा जी मैं अपने आप को समझाता हूँ, सिखाता हूँ कि मुझे सही रास्ते पर चलना है। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे यकीन है कि मुझे ब्लेसिंग तो मिलते नहीं है। इस साल मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई और मैं एक सिचुएशन में था कि मैं क्या करूँ, या मैं फैमिली का ध्यान रखना, तो एक डिसीजन दिया गया कि फैमिली का ध्यान रखूँगी और मैंने जॉब का रजिस्ट्रेशन डाल दिया। और गुरु जी की ब्लेसिंग की, उस रजिस्ट्रेशन के 3 हफ्ते बाद ही मुझे एक नई जॉब मिली। ये एक चमत्कार है संगत जी, और मैं सीनियर पोजीशन पर हूँ। और संगत जी, हम सभी को पता है सीनियर पोजीशन में और आज की तारीख में जॉब नहीं मिलती। और संगत जी, ये तो गुरु जी की मेहर है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो आप सब कुछ गुरु जी पर छोड़, आप अपने कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो, पर गुरु जी अपने आप ही करें। और यह बात संगत जी, हम अपने आप को जितना बताएंगे, जितना सुधारेंगे, हमारी लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी और कठिनाइयाँ अपने आप ही दूर हो जाएंगी। संगत जी, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ हमेशा ऊपर की तरफ चलती जाए, बीच बीच में गुरु जी आपका टेस्ट भी लेंगे, इम्तिहान भी लेंगे। हमारी लाइफ ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। हो सकता है लाइफ में हम ज़्यादातर नीचे की तरफ जाएं, पर कम जाएं, चाहे जो भी हो जाए। ये 2 चीज़ें हमें हमेशा सभी मानेंगे पूरी लाइफ में कि भगवान, और हमें अपने कर्म सही रखना। और संगत जी, इस बात को कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा, इस बात, दोनों बातों के लिए कि ये दोनों बात गलत। मैं खुद भी अपने आप को दिन में 10 से 12 बार समझा। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। और संगत जी, मैं अपने आप को, जैसा कि मैंने बताया, कई बार समझाता रहता हूँ। और उसके कारण एक बार मैं आपको बताऊँ कि मैं खुद एक एंग्री यंग मैन था, और जो संगत जी मैं एंग्री यंग मैन टाइप का था, उसमें मैं काफ़ी कम हो चुका हूँ। कितना कम ना हूँ वो तो दूसरे व्यक्ति बता सकते, पर अपने आप से कोशिश करता हूँ संगत जी कि कम से कम मैं अपने आप को करूँ, अपने आप को चैलेंज देता रहता हूँ, और कि मैं अपने आप को कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ। गुरु जी के चमत्कार और ब्लेसिंग बहुत सारे हैं, कुछ एक तो दिमाग में आ रहे हैं। अभी डैडी और मम्मी जा रहे थे हांगकांग और जापान। डैडी नोएडा से निकले और दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, और एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें अचानक थोड़ा सा अटैक सब, और मेरे डैडी वहीं पर पैंट हो गए। इमीडिएटेड मैंने उन्हें वहाँ पर पानी पिलाया और वे अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। पूरा उनका ग्रुप जा रहा था, और करीब 6 बजे 7 बजे
साल पहले की बात है और चांस की बात है संगत जी की, उसी दिन वो लोग हांगकांग जापान जा रहे थे पूरे ग्रुप के साथ, और मैं उसी दिन उसी रात आधा एक घंटे की फ्लाइट की डिफरेंस से दुबई जा रहा था। मेरी फ्लाइट उनकी फ्लाइट के बाद थी। अब ये कोइंसिडेंस कह लीजिए या गुरु जी के मिलने कह लीजिए कि हम लोग सब साथ में ही एयरपोर्ट पर गए, और अब जब डैडी फेड हो गए, उन्हें डिहाइड्रेशन टाइप हो गया था, और समझ जी इमीडिएट मैंने गुरु जी का जो सबूत चिल पर गुरु जी के स्क्रीन थे मैंने डैडी की शर्ट की पॉकेट में रख, और मैंने डैडी को कहा कि डैडी सबूत को पकड़ के चलो और आपको कुछ नहीं होगा। डैडी और मम्मी फ्लाइट कैंसिल करके घर आ रहे। डैडी की हालत देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया था, और संगत जी ये बात मैं कर रहा हूँ 2018 की, और तब तक मेरे डैडी की एज 77-78 हो, और इस एज में उन्हें हांगकांग जापान में कुछ हो गया, और वो एक्चुअली क्रूज पे जा रहे थे, और अगर कुछ हो जाता तो अगर हमारी कोई स्पोर्ट कैरी होते ही नहीं थे, और के जितने भी फ्रेंड थे वो सभी सीनियर्स थे। मैंने कहा आप सबूत को पकड़ के रखो, आप मंत्र जाप करते रहो और आगे उन पर छोड़। मेरे डैडी को अंदर लेकर गए, पानी पिलाया है, मेडिसिन दी गई, और डैडी मम्मी ने टिकट कैंसिल कर वो लोग हांगकांग निकल गए और मैं दुबई निकल। उसके बाद संगत जी उनका पूरा ट्रिप बहुत अच्छे से हुआ, सभी जगह वो बहुत आराम से घूम कर आए, और ऐसे टूर करके आए जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। कहाँ पर फैट हो गए, कहाँ उन्हें अटैक सा हो रहा था, और कहाँ वह टिकट के घर आ रहे थे, और कहाँ वह संगत जी पूरा टूर बहुत अच्छे से घूम कर फिर करके आए। अभी संगत जी 2020-21 की बात होगी। डैडी की एक अंगूठी थी जो बहुत एक्सपेंसिव थी, और वो अंगूठी थी वो डायमंड की थी, और जब वो सुबह सोकर उठे तो उन्हें वो दिखाई नहीं दी। पूरा कमरा बिस्तर सब जगह देख लिया, का अंगूठी मिल ही नहीं गई। और संगत जी अगर हमारे भी हम भी घूम जाते तो हम थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते, और डैडी की उम्र उस समय 80 साल के लगभग थी, और वो भी डायमंड की रिंग थी, तो ऑब्वियसली उनका बीच में ऊपर नीचे होने लगा। बहुत एंजाइटी से वो परेशान हो रहे थे। फिर मैंने डैडी को रिमाइंड करवाया कि डैडी देखो वो रहा गुरु जी का स्वरूप, आप गुरु जी के स्वरूप को देखते रहो, आप मंत्र जप कर गुरु स्वरूप को देखते रहे, गुरु जी को अपने आप सब ठीक कर देंगे। संतोष जी ये कहना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति परेशान हो रहा उसका दिमाग को लेफ्ट राइट हो जाएगा। डैडी गुरु जी के ऊपर फोकस तो कर रहे थे, पर उनका दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात चल रही थी कि मेरी अंगूठी भूल गई हो, कोई चोरी हो गई है, कहीं निकल गई है, कहीं पानी में निकल। डैडी ने गुरु जी के सबूत में ज्ञान लगाया, मंत्र जाप किया, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चीज़ नहीं मिली, और कंटिन्यूसली संगत जी उन्होंने ये 2 दिन तक किया, और 2 दिन के बाद संगत जी ऑटोमेटिक उनकी अंगूठी उनका डायमंड भी मिल गया, और घर में भी मिला। कहाँ पर संगत जी घर में जो ड्रेनेज बनी हुई है, ड्रेनेज के पास मिला, और वो भी बाथरूम की ड्रेनेज के पास, मैं जो कभी सोच भी नहीं सकता था। जो संगत जी एक सत्संग और ध्यान में याद आ रहा है, मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि डैडी की यानी कि स्किन की प्रॉब्लम कैसे गुरु जी ने ठीक की, और मुझे याद आ रहा है कि डैडी ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया था, और उस समय एक बहुत ही फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनसे डैडी ने ट्रीटमेंट ली। और संगत जी जब डैडी ठीक हुए तो दिमाग में ये बात किया है कि डैडी ने 1999 में वो ट्रीटमेंट भी लिया, सफेद पूरी खाई थी, तो कहीं डैडी इससे तो ठीक नहीं हुए, और कहीं ना कहीं संगत जी एक बार तो हमारा दिमाग इधर उधर हो जाता ही है। हालांकि मुझे पता था कि यह सब कुछ पूरी चिकी नहीं कैसे, पर एक बार पल के लिए दिमाग में ऐसा हो जाता है। एक दिन मुझे याद है संगत जी ये सत्संग में के लिए एम्पायर स्टेट आ रहा था, तो संगत जी एम्पायर स्टेट में किचन का दरवाजा गुरु जी के रूम के दरवाजे की एक लॉक है, और कभी कभी गुरु जी वहाँ बैठ जाया करते, और संगत जी
उनकी तरफ मुंह करके बैठ जाया कर और मैं किचन के पास में उनके बेडरूम के पास वाली मंदिर में बैठ जाया। मेरी आदत थी गुरु जी की, जब भी मैं गुरु जी के मंदिर जाता, गुरु जी के चरण स्पर्श शुरू करता। आई मीन टू से संगत जी की मैं इस संगत जब गुरु जी के चरण स्पर्श करती थी, बस कम झुक के कर लिया करती, लेकिन मैं पूरा बकायदा लेटता था उनके चरणों को स्पर्श और मुझे बहुत सुकून, बड़ी शांति हुई। तो मुझे याद है गुरु जी वहाँ बैठे हुए थे, मैं गया, मैं गुरु जी को चरण स्पर्श किए और गुरु जी एक से बात कर रहे थे। मैंने एक पाँव छुए और जब मैंने उनके पाँव फिजिकल हुए तो उनका मतलब मैंने उन्हें डिस्टर्ब किया, क्योंकि ऑलरेडी किसी से बात कर रहे थे और गुरु जी डिस्ट्रैक्ट हुए, ऑलरेडी किसी से बात कर रहे थे। जब गुरु जी डिस्ट्रैक्ट हुए, किसी संगत को कहा, पंजाबी में कहा कि ये मुंडा कंफ्यूज है, दिस वॉइस कंफ्यूज करेक्टर। ऑब्वियसली संगत जी जब मेरे बारे में ऐसा बोला तो मुझे थोड़ा ऑब्वियसली एहसास हुआ मैंने क्या गलती कर दी है। गुरु जी ने इस बात पर मुझे ऐसा कहा। अब मैं वहाँ से उठा और संगत के बीच में जाकर बैठ, और मेरी आदत थी मेडिटेशन करनी, तो मैं मेडिटेशन करूँगा, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या कह दिया था जिसको ऐसा कहना। और संगत जी जैसे ही मैंने आंखें पड़ी और मेरी नजरें गुरु जी से मिली और गुरु जी के ठीक पास में वही होम्योपैथिक एक डॉक्टर बैठा हुआ, जिसका मुझे लगता था कि उसके ट्रीटमेंट से मेरे डैडी ठीक हुए हैं। और जिस वो एक एक पल का जो डाउट था, कंफ्यूजन था, वो खुद डॉक्टर गुरु जी से ब्लेसिंग हुई वो, और मुझे पूरे तरीके से क्लियर हो गया कि मेरे डैडी को सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग थी। और इस प्रकार से गुरु जी ने अपने आप को मेरा कंफ्यूजन भी दूर कर दिया। और मुझे मालूम है कि हर समय है वे हमारे बीच में हैं और वे हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि मैं अपने आप को समझाना चाह रहा हूँ कि भगवान है और वो कौन में है, दिस इज इग्नोर, आप किस रूप में देखना चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भगवान है, यह बात सब। और संगत जी दूसरी चीज हमें यह याद है कि अगर भगवान है तो वह हमें, तो हमें हमारे कर्म अच्छे से रखने चाहिए। चाहे आपके साथ कितना भी गलत बने, आपको परेशान हो, आपके साथ बुरा व्यवहार करे, आप किसी के साथ भी गलत नहीं। जय